ब्रायोफाइटा एक ऐसा पादप जगत है जो जल एवं स्थल दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, जिसे हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो बच्चों, इसी के बारे में पढ़ने के लिए मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसका नाम है पादप जगत। तो बच्चों, यदि हम देखते हैं कि पादप जगत में जो ब्रायोफाइटा है ये किस तरीके से पादप और पादप के बीच में आगे की ओर जो लिंक दर्शाते हैं, ये किस तरीके से दर्शाते हैं, साथ में ये पादप जो है स्थल और जल के बीच में किस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं। तो बच्चों, यदि हम देखें कि जो ब्रायोफाइटा है तो एक ऐसा क्लास है, ऐसा पादप जगत है जो कि क्या करता है, ध्यान रखना, जो ब्रायोफाइटा है बेटा, तो ये क्या करता है, पादप एवं जंतु यानी पादप जो है उनके स्थल और जल, स्थल का मतलब क्या होता है, स्थल और जल, ये दोनों तरह के क्या करते हैं, लक्षण शो करता है। स्थल का मतलब क्या होता है, इनका जो कुछ जीवन जो होता है स्थलीय होता है और कुछ जीवन जो होता है वो जलीय होता है। ध्यान रखना, तो स्थलीय और जलीय में क्या डिफरेंस होता है बेटा, तो ये अपना जीवन जो है, ध्यान रखना, ये रहते कहाँ है, स्थल में, लेकिन जो जनन होता है, जनन जो होता है वो कहाँ करते हैं, जल में करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब यदि हम देखें तो ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यदि हम आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा में, तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, एक ऐसा पादप जगत होता है जो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही प्राथमिक जो है लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पहाड़ियों में, यानी पहाड़ियों मतलब आपने देखा होगा कि जो टेरिस यानी पहाड़ होते हैं वहां नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नम का मतलब होता है मॉइस्चर, ठीक है, छायादार का मतलब होता है जहां पर जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े पौधों के नीचे जो है ये क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप जगत को उभयचर भी कहते हैं, ध्यान रखना। यदि हम देखें ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ये जो है उभयचर कहते हैं, क्योंकि मृदा के साथ साथ जल में भी रहते हैं, यानी मृदा में भी रहते हैं, जल में भी जीवित रहते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए क्या करते हैं, जल पर निर्भर कर। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि ब्रायोफाइटा क्या करते हैं, अपना वेजिटेटिव जो जीवन है, वेजिटेटिव जो फेज रहता है वो स्थल में व्यतीत करते हैं और जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो जल के अंदर करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, अब इनका आवास क्या होता है, यह नम आर्द्र या छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, मतलब ये नमी वाले स्थान पर, आर्द्रता वाले स्थान पर और छायादार स्थानों पाए जाते हैं। ये नग्न चट्टानों, मृदा पौधों में अनुक्रमण सक्सेशन में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। अब अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, आप देखोगे कि कई सारे पौधे ऐसे, पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है बहुत सारी क्या लगती, काई जैसी संरचना बन जाती है। अब इनमें ये लगते रहते हैं, डिपोजिशन होते रहते हैं, है ना, उसमें डेवलप होते रहते हैं, डेवलप होते क्या होते हैं, उनमें वो डिपॉजिट कर देती हैं और वो क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करती हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि पत्थरों में भी क्या होते हैं, पौधों का विकास होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पत्थरों में जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, है ना, उनमें क्या होते हैं, ये विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अगला, इनका पादप का है शैवालों की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है, मतलब ये जो होते हैं थोड़ा सा विभेदित, इनमें पत्तियां होंगी और रोड होंगी। ठीक है, ब्रायोफाइट का पादप का है युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है, युग्मकित होता है, युग्मक उत्पन्न करता है, यह सुकीर यानी थाइलॉइड होता है, अर्थात इनमें वास्तविक मूल तना पत्ती नहीं होती है। ध्यान रखना, मतलब इनका जो पादप काय जो होता है ये जो है कैसा है बेटा, थाइलॉइड होता है। ये इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ये थाइलॉइड जो होता है थैलस होता है। ठीक है, इनमें जो होता है अभी भी जो है क्या नहीं डेवलप हुआ है, पादप में पत्तियां और रूट का निर्माण नहीं हुआ, अर्थात में वास्तविक मूल तना नहीं होते। यह फैला हुआ यानी पोस्टेट होता है, ऊर्ध्व इरेक्ट होता है और मूलाभास राइजोइड जो होते हैं
पाए जाते हैं। आभार में आप देखोगे कि कई सारी जो चट्टाने हैं उनमें क्या होता है, ये पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? जैसे यदि आप देखोगे कि कोई चट्टान है, उन चट्टानों में जो होता है, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है और इस पत्थर में जो होता है ये उगते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, जब उगते हैं ये पत्थरों में, जब ये डेवलप होते हैं तो ध्यान रखना इनमें ये छोटे छोटे से इस तरीके से डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, अब ये डेवलप होते हैं तो इनमें छोटी छोटी सी पतली पतली सी जड़ें निकलती हैं, इनको हम बोलते हैं राइजोइड। क्या बोलते हैं बेटा? राइजोइड बोलते हैं, राइजोइड। ठीक है, अब ये राइजोइड जो होती है पतली पतली छोटी सी बहुत ही माइन्यूट रूट जैसी संरचना दिखती है, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड। ठीक है, लेकिन इनमें ट्रू नहीं होती है। जननांग जो होता है, जननांग बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसका बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है बेटा? मल्टी सेलुलर होता है। अब ध्यान रखना इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि नर जननांग जो होता है एंथ्रीडियम होता है, जबकि फ्लाक्सनुमा मादा, ठीक है, जननांग जो होता है आर्चिगोनिया होता है। ध्यान रखना है इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंथ्रीडियम बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको हम आर्चिगोनिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, आर्चिगोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इधर देखो, ये इसमें क्या है, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जनन अंग होता है। क्यों? क्योंकि इनका मेल जो जनन अंग होता है वो एंथ्रीडियम है और फीमेल जो जनन अंग है वो आर्चिगोनियम है, क्योंकि इनका नर एवं मादा जनन अंग विभेदित है। ठीक है, और जब विभेदित है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, तो इनमें दो टाइप के गैमेट बनेंगे। ध्यान रखना। ठीक है, तो इनमें जो है रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप का हो, यानी गैमेट जो है दो टाइप का बनेंगे। अब ध्यान रखना इसमें जो कुधानी होती है, यानी जो इनका पुंकेशन होता है, ये द्विकाशाब्दी होते हैं। एंथ्रीडियम पुमंग जो होता है एंथ्रोजॉइड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इनमें जो है पुमंग जो होता है क्या होता है? एंथ्रोजॉइड होता है, निर्माण करता है, जबकि स्त्री धानी जो होता है एग का निर्माण करती है। ध्यान रखना, यानी जो क्या है एंथ्रोजॉइड का मतलब क्या होता है? एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रीडियम जो होता है किसका निर्माण करता है? पुमंग का। ठीक है, किसका निर्माण करता है बेटा? पुमंग का। और जो स्त्रीधानी होती है यानी आर्चिगोनियम जो होता है वो किसका निर्माण करता है? एग का। ठीक है, अब क्या होता है, पुमंग को जल में छोड़ देता है, यानी पुमंग का मतलब जो होता है मेल गैमेट को जब जल में छोड़ देता है तो ये क्या होता है, बहते हुए आकर कहाँ आ जाता है? स्त्रीधानी के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, और अंडे से संलयित हो जाता है, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण यानी जायगोट का निर्माण होता है। यदि आप देखोगे कि इसका हम दिखाते हैं तुम्हें, ये यहाँ पर यदि आप देखोगे ये स्ट्रक्चर है किसका है, यहाँ पर आप देखोगे दो तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप देखोगे तो यहाँ पर थैलस, इनका ये वाला जो पार्ट होता है, आपको यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, यदि आप देखोगे तो इनका ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, आपको कप के समान संरचना दिखाई देगी। किसके समान? कप के समान जो संरचना दिखाई देगी उसको हम बोलते हैं थैलस बॉडी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थैलस बॉडी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी के अंदर जो होता है, थैलस के अंदर ही जो है दो तरह के जो है संरचनाएं बनती है। एक बनता है एंथ्रीडियम और एक बनता है आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनिया का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पर जो है एक जो है नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ क्या? नहीं, जो मेल गैमेट है वो एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एग का फॉर्मेशन करेगा। अब आपको पता है कि मेल गैमेट जो है हमेशा फीमेल गैमेट के पास जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा गुजरता है तथा बीजाणु स्पोरोफाइट यानी विकास करता है। बीजाणुद्भिद मुक्त जीवी नहीं होते। ध्यान रखना, यहाँ पर बीजाणुद्भिद मतलब जो होता है, जो एंथ्रोजॉइड जो होता है वो क्या होना है? मुक्त जीवी नहीं होता है, यानी फ्री लिविंग नहीं होता है। जबकि प्रकाश संश्लेषी
क्या होता है, मुक्त जीव से जुड़ा होता है, इसके अपना पोषण प्राप्त करता है, ध्यान रखना। यानी ये जो है किसी और के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ठीक है, किसके साथ होता है, गैमेटोफाइट के थ्रू होता है, यानी जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है और उसी से ये क्या करता है, अपना भोजन लेता है। ठीक है, गैमेटोफाइट की यानी बीजाणुहित स्पोरोफाइट की जो होते हैं कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण यानी न्यूनकारी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं, अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में क्या होते हैं, विकसित हो जाए। ध्यान रखना, जो स्पोरोफाइट होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के थ्रू जो होता है यहां पर क्या बनता है, गैमेट बनता है, और यही गैमेट जो होता है आगे अंकुरित होकर क्या होता है, फ्यूजन में हेल्प करता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संयुग्मन में सहायक होता है। समझ में आए? और जब संयुग्मन हो जाता है तो आपको पता है कि जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा जो होता है अलग अलग टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ब्रायोफाइटा का दो समूहों में बांटा गया है, एक बांटा गया है लिवरबर्ट और दूसरा बांटा गया मॉस। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के दो रूपों में मुख्य रूप से बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है लिवरबर्ट। पहला क्या है बेटा? लिवरबर्ट। लिवरबर्ट जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ये होते हैं नमी युक्त छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। नमी युक्त का मतलब होता है जो मॉइस्चर होता है, और छायादार मतलब सैडी प्लेसेस पे जो होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं बेटा? किनारों पर, दलदली भूमि में, गीली मृदा, पेड़ों की छालों पर आदि पर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इनका जो आवास होता है ये कहां पर होता है? नम युक्त। नम का मतलब होता है जहां मॉइस्चर होता है। ठीक है, छायादार स्थान मतलब जैसे बहुत सा बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे छोटे छोटे से आप देखे होंगे कि प्लांट डेवलप हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। फिर दलदली भूमि का मतलब होता है, दलदली कहाँ मिलेगा? आप जैसे मान लीजिए तालाब है, तालाब के जो किनारे हैं वहां पर पाए जाते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा जो है पोखर है ना, वहां के उसके जहां पर पानी भरा है उसके सराउंडिंग में जो एरियाज होते हैं, तो आप देखते हो बहुत कीचड़ होता है, तो कीचड़ को ही हम बोलते हैं दलदल। ठीक है, आप देखते हो कीचड़ में यदि देख दिए तो आप उसी में धंस जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा दलदल। ठीक है, उन स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर लिवरबर्ट का जो पादप काय होता है बेटा? थायलॉइड होता है। कैसा होता है बेटा? थायलॉइड होता है। और ये जो होता है मार्केंशिया और रेक्शिया जो है दो टाइप के क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो थैलस पृष्ठाधार अथवा स्थल चिपके होते हैं। ध्यान रखना, इनमें जो होता है रेक्शिया और मार्केंशिया जो होता है यानी जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं। मेल का नाम क्या है? मार्केंशिया, फीमेल का नाम है रेक्शिया। ठीक है, अब इनका जो बॉडी ऑर्गन होता है पत्ती नुमा होता है। पत्ती मतलब लीफ के समय समान दिखाई देता है। छोटी छोटी सी संरचनाएं होती है जो तने की तरह संरचना की कतारों में लगी होती है। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है बेटा किसमें होता है? एसेक्सुअल होता है, जैसे थैलस विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना गेमा कप द्वारा होता है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। गेमा बहुकोश की अलैंगिक कलिका होती है और छोटे छोटे पात्रों में गेमा कप का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए, यदि हम देखेंगे तो गेमा कप होता क्या है, तो देखिए यहां पर यदि आप देख रहे हो तो यहां पर ये जो है आपको दिख रहा है ये रेक्शिया और मार्केंशिया का ही है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर थैलस है, और इसी में जो होता है ये दो टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं, जिनमें से ये आपको दिख रहा है। अब रेक्शिया और मार्केंशिया का आपको दिख रहा है। रेक्शिया और मार्केंशिया में आप देखोगे तो इसमें एंथ्रोजॉइड, आर्चिगोनिया, और ये होता है रेक्शिया और मार्केंशिया। ठीक है, यदि आप देखोगे तो इनमें छोटी छोटी सी वेजिटेटिव यहाँ पर कलिकाएं निकल रही है, ये कलिकाएं निकल रही है। ठीक है, अब ये कलिकाएं बेटा क्या करती हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं, यानी कायिक जनन को प्रमोट करती हैं। ठीक है, ये जो कलिकाएं होती हैं ये करती हैं कायिक जनन। अब ये कायिक जनन बेटा क्या होता है? कायिक जनन ये होता है कि ये जो है शरीर से अलग होकर एक नया पादप का निर्माण करती है, नया पादप का निर्माण करती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। और क्या होता है? ये गेमा कप जैसी संरचना करते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें छोटी छोटी बहुत ही छोटी छोटी सी जो है आपको क्या दिख रही है? रूट दिखाई दे रहे हैं। इन रूट को हम बेटा को क्या बोलते हैं? राइजोइड। क्या बोलते हैं? राइजोइड। इन रूट को क्या बोलते हैं? राइजोइड। और इनके बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं बेटा? थैलस। इन्हें समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ओके। अगला यदि हम देखते हैं
तो अंत में गेमा पैतृक पादपों से अलग हो जाता है तथा इससे नया पादप। ध्यान रखना, ये जो गेमा होता है, ये जो हमने बताया ना कि ये जो गेमा होता है वो बॉडी से अलग हो जाता है, ठीक है, और कायिक रूप से एक नया पादप का निर्माण करता है। इसमें अलैंगिक यानी लैंगिक जनन जो होता है पुमंग, अंडा और संलयन से होता है, जिसका उत्पादन क्रमशः पुधानी या स्त्रीधानी में होता है, जैसे एंथ्रेडियम और आर्चिगोनिया। यदि आप देखोगे तो यहाँ एंथ्रेडियम जो होता है और ये होता है एंथ्रेडियम और ये होता है आर्चिगोनिया। दोनों का स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम दोनों का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। एंथ्रेडियम जो होता है ये क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा, एंथ्रेजॉइड, और आर्चिगोनिया क्या बने करेगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, एग का फॉर्मेशन करेगा। अब पता ही है कि इसमें जो है एक स्ट्रक्चर ये इस तरीके से और दूसरा मान लीजिए ये एक है। अब ये इससे आकर क्या करेगा, फ्यूजन करेगा तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये जाइगोट क्या करता है, आगे डेवलप होगा तो एक नए प्लांट बॉडी में डेवलप करेगा, आगे की स्ट्रक्चर यानी डिप्लॉयड होगी, यानी ये जाइगोट क्या होगा बेटा, डिप्लॉयड होगा, जिसके हम बोलते हैं द्विगुणित। क्या बोलते हैं बेटा, द्विगुणित संरचना होती है। समझ में आएगी कि नहीं, ठीक है। फिर अगला यदि आप देखोगे तो नए पादप दोनों जननांग एक ही थैलस पे अलग अलग थैलस पर उपस्थित होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग होते हैं, एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम में होते हैं, ठीक है। इनका बॉडी पार्ट जो होता है किसमें, फूड, सीटा और कैप्सूल में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगुणित बीजाणु बनाते हैं और क्या करते हैं, बीजाणु अंकुरित होने के बाद क्या होते हैं, मुक्त जीवित करने, यानी इनके जो बॉडी पार्ट से जो गैमेट बन रहे हैं जब ये स्प्रेड हो गए, परिपक्व हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो इनसे गैमेट क्या होता है, बाहर की ओर स्प्रेड हो जाता है, जो कि पॉलिनेशन के लिए अगले प्लांट में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो ये हुआ क्या, लेबरवर्ट। अगला क्या है, मॉस। जो मॉस होते हैं, ध्यान रखना आप, जो है लेबरवर्ट और मॉस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉस जो होता है इनका जीवन चक्र जो होता है प्रभाव है ना, प्रभावी युग, यानी मेनली इनका क्या होता है, युग्मोद्भिद, मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइटिक। इनका जीवन चक्र कैसा होता है बेटा, गैमेटोफाइटिक। इसमें दो अवस्थाएं होती है, प्रथम तंतुमय जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा, और दूसरा जो होता है पर्णिम, ठीक है। तंतुमय का मतलब होता है इनमें छोटे छोटे से इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इनको हम बोलते हैं तंतुमय, ठीक है। पर्णिम का मतलब होता है इनमें थोड़ी थोड़ी इस तरीके से पत्तियां पाई जाएगी, इनको हम बोलते हैं पर्णिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पर्णिम बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। अगला, मॉस की किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब क्या होता है, जुवेनाइल स्टेज। जैसे आप जो है जब 18 ईयर के पहले होंगे, सॉरी 13 to 14 के समथिंग होंगे, तो उसको हम बोलेंगे किशोरावस्था, ठीक है, ठीक है। प्रथम जो होता है प्रोटोनोमा होता है, या सीधे बीजाणु बनाते हैं, मतलब ये डायरेक्टली क्या बनाते हैं बेटा, गैमेट बनाते हैं, ठीक है। और इनका बॉडी क्या है, आप देखोगे कि पौधा है, तो पौधा का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है बेटा, कैसा होगा, हरा होगा, है ना, और कैसा होगा, तंतुमय होता है, ठीक। अगला क्या होता है, इनकी बॉडी क्या था, लीफी स्टेज। लीफ का मतलब होता है पत्तियां। अभी आप देख रहे थे कि इसके पहले जो क्लास था उसमें जो है लीफ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लीफ मतलब एक्चुअल में जो लीफ होती है वो नहीं पाई जाती थी। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अगला यदि हम देखते हैं द्वितीय प्रोटोनिमा जो होता है शाखित होता है। यदि आप देखोगे कि इसमें एक क्या होता है, पार्श्व ऊर्ध्व जो होता है, ध्यान रखना, इसमें जो पार्श्व लीफ का फॉर्मेशन होता है, पार्श्व का मतलब होता है जो उसके बगल में उगती है, ठीक है, पतला तना होता है जिसका सर्पिल रूप से क्या होता है, पत्तियां पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना कि इनका जो स्टेम होता है कुछ आपको इस तरीके से दिखाई, ध्यान रखना यहाँ पर आपको ये जो वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फूड। ये क्या है, कैप्सूल। क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। ये क्या है, सीटा है, और ये क्या है, फूड है, ठीक है। आपको इस तरीके से ये क्या है बेटा, मॉस। इस तरीके से आपको मॉस बिल्कुल दिखाई देगा। अब इसका आप देखोगे तो ये क्या होता है, फूड, सीटा, कैप्सूल के फॉर्म में डिवाइड है, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ये क्या दिख रहा है, कैप्सूल है बेटा। इन्हें चीजें समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अगला, यह बहुकोशिकीय तथा शाखित मूलाभास
मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, शाखित होता है, शाखित का मतलब होता है ब्रांचेस पे डिवाइड होता है, यानी इसमें छोटे छोटे से ब्रांच होती, शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मूलाभास द्वारा मृदा से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में जनन अंग विकसित होते हैं। ध्यान रखना, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकसित होता है। ठीक है, अगला क्या है, मांस में कायिक जनन जो होता है द्वितीयक प्रोटोनिमक यानी विखंडन द्वारा होता है, ध्यान रखना, और मुकुलन द्वारा होता है। अब विखंडन और मुकुलन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसा आप बेटा यहाँ पर देखोगे कि इनकी जो बॉडी होती है, ये जो होता है, इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है। तो जब डिवीजन हुआ तो 1 से 2 बने, कई सारे इस तरीके से डिवीजन होते रहते हैं, और इससे एक मॉस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरीके से इनमें क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, अगला यदि आप देखोगे लैंगिक जनन है तो जनन उदानी यानी एंथ्रेडियम और आर्चिगोनिया पत्ते नेवा होता है, शेष में उत्पन्न होते हैं, यानी इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एंथ्रेडियम और आर्चिगोनिया के द्वारा होता है। अगला है निषेचन के बाद युग्मनज से बीजाणुभूत यानी बीजाणु को मतलब होता है जायगोट। ठीक है, जायगोट, जायगोट का विकास होता है जो पादप सीटा एवं कैप्सूल के रूप में क्या होता है, विभेदित। अब पादप का जो होता है फूड सीटा कैप्सूल के रूप में विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि इनमें जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है डेवलप हो जाता है। अब फूड का मतलब जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये जो है फूड, फूड का मतलब होता है पैर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो पैर वाले भाग में क्या क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर लीफ जिसको हम बोलते हैं पत्ती। ठीक है, अब ध्यान रखना इसका ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सीटा, क्या बोलते हैं, सीटा। इसका ये वाला जो पार्ट होता है फूला हुआ इसको कैप्सूल बोलते हैं, और निचला ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फूड। अब फूड में क्या होता है, पत्तियां पाई जाती हैं और बहुत पतली पतली जड़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोइड। क्या बोलते हैं बेटा, राइजोइड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है। फिर अब इनका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री, यानी इसमें होता है मियोसिस, और जब मियोसिस होता है तो आपको पता है इसमें क्या बनेगा बेटा, गैमेट बनेगा, और गैमेट बनेगा क्या करेगा, आगे जाकर क्या करेगा, संयुग्मन जिसको हम बोलते हैं, क्या करेगा बेटा, संयुग्मन करेगा, और संयुग्मन के द्वारा क्या करेगा, जायगोट का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा बेटा, जायगोट बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। आगे देखो, तो इनमें क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री। किसमें अर्धसूत्री हो रहा है बेटा, कैप्सूल में हो रहा है। किसमें हो रहा है, कैप्सूल में। मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन से क्या बनेगा, गैमेट। गैमेट को हम क्या बोलते हैं, युग्मक बने बोलते हैं, और युग्मक के बाद जब बन जाएगा तो इसमें क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। अगला, मॉस में बीजाणु प्रकीर्णन डिस्पर्शन की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है जो इनके वातावरण में प्रवर्धन को सुनिश्चित करते हैं। मतलब जो मॉस होते हैं ये वातावरण में बहुत तेजी से स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड का मतलब होते हैं फैल जाते हैं। ठीक है, और ये वातावरण में क्या करते हैं, प्रवर्धन मतलब अपने आप को डेवलप होने के लिए क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये इतनी दूर तक ये क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। अगला, इसमें क्या होता है, मांस के जो उदाहरण है जैसे आप देखो फिनेरिया जो होता है, पॉलीकोट्राइकम होता है, स्फैग्नम जो होता है, इसकी कुछ स्पीसीज है, फ्यूनेरिया, पॉलीकोट्राइकम और स्फैग्नम पादप की कुछ स्पीसीज होती है जो क्या करती है, क्या शो करती है, मॉस को शो करती है। ठीक है, अगला है ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व। हम इसका आर्थिक हमारे लिए इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस क्या है इसका। ठीक है, कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों द्वारा, पक्षियों द्वारा, अन्य प्राणियों द्वारा भोजन प्रदान करती है। मतलब इनका उपयोग जो है कुछ स्पीसीज में भोजन के लिए, खाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, मृदा आरक्षण यानी जो है सॉइल इरोजन को ये क्या करती है, रोकने का काम करती है। मांस फैलकर मृदा एक संघनन परत बनाता है जो जल के प्रवाह को क्या करता है, के कारण होने वाले मृदा एरोजन को क्या करता है, लॉस को रोकता है। और क्या करता है, ब्रायोफाइटा चट्टानी क्षेत्रों में लाइकेन द्वारा निर्मित चट्टानी दरारों के मृदा निर्माण के द्वारा क्या करता है, इस पर इससे अनुक्रमण करता है। ठीक है, और क्या करता है, मतलब ये एक नए पादप की ओर डेवलप कराने में हेल्प करता है। मतलब क्या है कि इससे जो है एक जब निम्न वर्ग का पादप उच्च वर्ग में बदलता है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, अगला क्या होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका उपयोग हम और एक क्षेत्र में करते हैं, पैकेजिंग के लिए। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें
स्फैग्नम की कुछ प्रजातियां होती हैं, जैसे है ना पीठ प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग हम जो है ईंधन के रूप में करते हैं, यानी इनको हम उपयोग जो है फ्यूल के रूप में भी करते हैं। इनका ब्रायोफाइटा का, और पैकेजिंग के रूप में करते हैं। सजीव पदार्थों को, यानी वही जो लिविंग प्रोडक्ट है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ले जाने और लाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें जल धारण क्षमता करने की अधिक क्षमता पाई जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा है, इनमें पानी को रोकने की इतनी क्षमता पाई जाती है कि ये कुछ घंटों तक अपने आप में पानी को स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, इनका आर्थिक महत्व हो गया। तो ये है बेटा क्या, ब्रायोफाइटा, जो कि पादप जगत का एक पहला वर्ग होता है ब्रायोफाइटा, जो कि क्या करता है, हमारे उच्च पादपों की ओर विकसित करता है। तो बच्चों, ब्रायोफाइटा एक ऐसा पादप है जो जल एवं स्थल दोनों के लक्षण को प्रदर्शित करता है, और यह मृदा इरोजन को रोकने का काम करता है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए और पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दें। तो बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।